पिला माने मोर यूट्यूब चैनल को तुमको पुणी स्वागत करुच्ची। तो आज भिडियो आम षष्ठ श्रेणी भूगोल बहिर 4 नंबर अध्याय पृथ्वीर गति तार प्रश्न और उत्तर आलोचना करवा। चैनल जदि प्रथम थर आसीच चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन बटन को दबाई दियो। वीडियो केमती लगे कमेंट निश्चय कहे। तो चलो वीडियो को आरंभ करवा। तो प्रश्न नंबर 1 देछि निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर शून्य स्थान पूरण कर। कर देछि विश्ववृत्त ठारे पृथ्वीर आवर्तन वेग घंटा प्रति केते डेक्स किलोमीटर थाए। तो विश्ववृत्त है विश्ववृत्त पृथ्वीर आवर्तन वेग कहले कौन बुझ निज चारि पाखे घूरवा को आवर्तन कह जाए। तो विश्ववृत्त ठारे पृथ्वीर आवर्तन वेग घंटा प्रति केते किलोमीटर उत्तर हो 1770 किलोमीटर। प्रश्न नंबर ख पृथ्वीर 2 मेरु ठारे आवर्तन वेग घंटा को डेक्स किलोमीटर। पृथ्वीर 2 मेरु ठारे है मेरु ठारे पृथ्वीर आवर्तन वेग केते घंटा प्रति केते उत्तर हो 0। पृथ्वीर 2 मेरु ठारे आवर्तन वेग घंटा को 0 किलोमीटर अटे है। प्रश्न नंबर ग देछि पृथ्वीर अक्ष तार कक्ष तले सहित 10 डिग्री कोण करी आनत थाए। प्रश्न नंबर घ साधारणतः दुईटी अधिवर्ष मध्य व्यवधान केते वर्ष अटे डेक्स वर्ष अटे उत्तर हो 4 वर्ष। साधारणतः दुईटी अधिवर्ष मध्य व्यवधान 4 वर्ष अटे। प्रश्न नंबर 2 देछि निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटे किंबा दुईटी वाक्य लेख। कह देछि पृथ्वीर केते प्रकार गति अछि और से गुड़िक कण कण। तो पृथ्वीर गति अछि तो से गति केते प्रकार और कण कण उत्तर हो पृथ्वी 2टी प्रकार गति अच्छी केते प्रकार 2 प्रकार से गुड़िक है आवर्तन बा दैनिक गति और परिक्रमण बा वार्षिक गति। आवर्तन बा दैनिक गति कहले कौन बुझ पृथ्वी निजर चारि कक्षरे निज चारिपटे घूरते ताकू आवर्तन बा दैनिक गति कह जाए। और परिक्रमण बा वार्षिक गति क्या कह जाए सूर्यर चारि पाखरे घूरवा को गोटे वर्ष समय नहीं थाए ताकू परिक्रमण बा वार्षिक गति कह जाए। प्रश्न नंबर ख देछि पृथ्वीर आवर्तन वेग भूपृष्ठर क्योंठारे सर्वाधिक और कहीं होता है। तो पृथ्वीर आवर्तन वेग भूपृष्ठर क्योंठारे अधिक होता है और कहीं होता है। तो उत्तर हो पृथ्वीर आवर्तन वेग विषुववृत्त ठारे सर्वाधिक होता है। क्योंठारे पृथ्वीर आवर्तन वेग विषुववृत्त ठारे सर्वाधिक होता है कारण विषुववृत्तर परिस सबुठारो अधिक तेणु यह सेठारे सर्वाधिक वेगरे आवर्तन करिथाए। प्रश्न नंबर ग पृथ्वीर आवर्तन वेग खूब अर्ध होते आम कहीं अनुभव करूँ ना। तो जदि पृथ्वीर वेग आवर्तन वेग खूब अर्ध होते भी आम कहीं अनुभव करूँ। तो उत्तर हो पृथ्वी अधिक वेगर गति करुले आमको जना पड़े ना कारण पृथ्वीर आकार बहुत बड़ पृथ्वी परिवर्तन करुच्ची जाचे किंतु आमको कहीं अनुभव हुए ना जे पृथ्वी गति करुच्ची कारण पृथ्वीर आकार बहुत बड़ आम बहुत छोट अटे से आमको जना पड़े ना। तार आयतन तुलन में आमर स्थिति एक ग्लोब रे सामान्य बिंदु सदृश। तो पृथ्वीर तुलन में आमर स्थिति एक ग्लोब रे सामान्य बिंदुर सदृश तेणु आम पृथ्वीर आवर्तन वेग खूब अधिक होते ताहा अनुभव करूँ ना। से पृथ्वीर आवर्तन वेग बहुत होते ताहा आमको अनुभव हुए ना। प्रश्न नंबर घ देछि पृथ्वीर आवर्तन वेग क्योंठारे सर्वनिम्न और कहीं। तो पृथ्वीर आवर्तन वेग क्योंठारे सर्वनिम्न होता है और कहीं होता है उत्तर मेरु ठारे पृथ्वीर आवर्तन वेग सर्वनिम्न होता है। क्योंठारे मेरु ठारे कारण आवर्तन समय रे यार मेरु दुईटी स्थिर रहता है कहीं कारण से आवर्तन करुवा समय यार मेरु दुईटी स्थिर हो रही है। प्रश्न नंबर पृथ्वीर परिक्रमण को कहीं तार वार्षिक गति बोली कह जाए कहीं उत्तर हो पृथ्वीर परिक्रमण गति फल वर्ष संघटित होता पृथ्वीर वार्षिक गति बोली कह जाए कहीं वार्षिक गति कह जाए से सूर्य चारिपटे परिक्रमण करने गोटे वर्षर समय नहीं थाए से वार्षिक गति कह जाए। प्रश्न नंबर 3 देछि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नर उत्तर लेख। क
पृथ्वीर उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध ग्रीष्म ऋतु वर्षर क्यों क्यों समय किपरि संघटित हुए चित्र सह बुझ। तो पृथ्वीर उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध ग्रीष्म ऋतु वर्षर क्यों क्यों समय होता है ताहा ए चित्र माध्यम देखिबा। जून मास 21 तारिख बेले को पृथ्वीर उत्तर गोलार्ध सूर्य आड़ को आनत हो रही है। जून 21 तारिख है पृथ्वीर उत्तर गोलार्ध सूर्य आड़ को आनत हो रही है। यही दिन कर्कट क्रांति उपर सूर्य किरण लंब भाव पड़ता है। तो सही 21 तारिख जून 21 तारिख दिन सूर्य कर्कट क्रांति उपर सूर्य किरण लंब भाव पड़ता है। यही दिवस ग्रीष्म अयनांत दिवस कहुए। सेतेबेले उत्तर गोलार्ध तापमात्रा अधिक होता है। से समय कौन है उत्तर गोलार्ध तापमात्रा बहुत बढ़ी जाए तेणु सेठारे ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक सहीपरि डिसेम्बर 22 तारिख बेले को पृथ्वीर दक्षिण गोलार्ध सूर्य आड़ को आनत हो रही है एवं मकर क्रांति उपर सूर्य किरण लंब भाव पड़ता है तेणु सेठारे तापमात्रा अधिक हुए और ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक सहीपरि उत्तर गोलार्ध परि दक्षिण गोलार्ध डिसेम्बर 22 तारिख दक्षिण गोलार्ध सूर्य आड़ को आनत हो रही है एवं मकर क्रांति उपर सूर्य किरण लंब भाव पड़ता है जहाँफल तापमात्रा अधिक हुए और ग्रीष्म ऋतु होता है। प्रश्न नंबर ख पृथ्वी दिन राति किपरि संगठित हुए चित्र सह बुझाई लेख। तो पृथ्वी दिन राति किपरि हुए आवर्तन फल पृथ्वीर पृष्ठभाग प्रत्येक स्थान दिन 24 घंटा को प्राय 12 घंटा आलोकित अक्षांश और अवशिष्ट 12 घंटा अंधकार अक्षांश रहे। तो आवर्तन फल कौन था पृथ्वीर पृष्ठभाग प्रत्येक स्थान 12 घंटा अंधार और 12 घंटा आलोक रही है। यही दुई अक्षांश संधि स्थल सृष्टि होता वृत्ताकार आलोक वलय को आलोक वृत्त कहुए। सूर्यकिरण पड़ुवा अंचल उत्तर मेरुआड़ कौन है आलोक सूर्यकिरण पड़ुवर आलोकित होती अंचल दिन हो जो आड़े कला दाग पड़ी दक्षिण मेरु अच्छी से अंचल सूर्यकिरण पहुँची पार ना तो से अंचल अंधार होती। आवर्तन समय पृथ्वीर प्रत्येक द्राघिमा और ताहा उपरिस्थ प्रत्येक स्थान प्रतिदिन 2 थर आलोक वृत्त को अतिक्रम करें। जितेबले संपृक्त द्राघिमा रेखाटी पृथ्वीर अंधकार अक्षांश परित्याग करी आलोक अक्षांश प्रवेश करे सेतेबेले से द्राघिमा रेखा उपर अवस्थित समस्त स्थान में सूर्योदय देखा जाए। यह पूर्व दिगरे घटी थाए। तापर संपृक्त द्राघिमाटी आवर्तन क्रम पूर्व दिग को अधिक अग्रगति करने हेतु से द्राघिमा उपरिस्थ सबु स्थान में दिन क्रमशः बढ़ी बढ़ी चले। मध्याह्न हेले द्राघिमाटी सीधा सड़क सूर्यर सम्मुखीन होता है। सूर्योदय ठारू मध्याह्न पर्यंत समय को पूर्वाह्न कहुए। तो सूर्योदय हेबारू ठारू मध्याह्न पर्यंत कौन कह समय को पूर्वाह्न कहुए। मध्याह्न पर ठारू पृथ्वी क्रमशः अधिक पूर्व दिग को गति करने फल से स्थान उपर अपराह्न संध्या मध्यरात्रि और पुनः सकाळ होता है। तो सूर्योदय ठारू मध्याह्न पर्यंत समय को पूर्वाह्न कहुए। यहाँ पढ़िले मध्याह्न पर ठारू पृथ्वी क्रमशः अधिक पूर्व आड़ को गति करने फल से स्थान उपर अपराह्न संध्या मध्यरात्रि और पुनः सकाळ होता है। एपरि पृथ्वी दिन राति संघटित होता है। प्रश्न नंबर ग पृथ्वीर अक्षदंड तार कक्षतल सहित लंब भाव थिले भूपृष्ठरे कण घटंता बुझाई लेख। उत्तर है पृथ्वीर अक्षदंड तार कक्षतल सहित लंब भाव थिले ऋतु परिवर्तन संघटित हो पारंता नहीं। जदि पृथ्वीर अक्षदंड तार कक्षतल सहित लंब भाव थिले ताहेले ऋतु परिवर्तन केबी ऋतु आसंता नहीं एवं दिन रातिर अवसर रे तारतम्य रहंता नहीं और दिन राति मध्य हुअंता नहीं। प्रश्न नंबर 4 देछि पार्थक्य दर्शाओ। पार्थक्य दर्शाओ कर देछि आवर्तन और परिक्रमण। आवर्तन कहले कण बुझ परिक्रमण कहले कण बुझ। उत्तर है जब आवर्तन पृथ्वी तार अक्ष चतुर्पार्श्व घूरवा को आवर्तन कहुए। पृथ्वी निजर चारि पाखरे निजे घूरवा को आवर्तन कहुए। एक पूर्ण आवर्तन करने को पृथ्वी को प्राय 24 घंटा समय निए। पृथ्वी निजर चारिपटे घूरवा को केते समय नहीं थाए 24 घंटा समय नहीं थाए। पृथ्वीर आवर्तन गति जो दिन और राति संघटित हुए। पृथ्वी निजर चारि पाखरे घूरवा जो कौन होता है दिन राति संघटित होता है। परिक्रमण
परिक्रमण कण पृथ्वी एक उपवृत्ताकार कक्षपथरे सूर्यଙ୍କ चारिपटे प्रदक्षिण करने को परिक्रमण कह जाए। कौन हो जाए पृथ्वी सूर्यଙ୍କ चारिपाखे है घूरने को परिक्रमण कह जाए। एक पूर्ण परिक्रमण पर पृथ्वी प्राय 365 दिन बा 1 वर्ष समय निए। पृथ्वी सूर्यर चारिपाखे घूरने केते समय निए 1 वर्ष निए। पृथ्वीर परिक्रमण गति जो ऋतु परिवर्तन संघटित हुए। पृथ्वी सूर्यଙ୍କ चारिपाखे घूरी था परिवर्तन करता जो ऋतु परिवर्तन होता है। एवं जीवा प्रश्न नंबर ख को। प्रश्न नंबर ख देछि ग्रीष्म अयनांत दिवस और शीत अयनांत दिवस कौन। ग्रीष्म अयनांत दिवस कहले कौन बुझ और शीत अयनांत दिवस कहले कौन बुझ। उत्तर हो ग्रीष्म अयनांत दिवस कौन। जून मास 21 तारिख दिनटी को ग्रीष्म अयनांत दिवस कह जाए। क्या जून मास 21 तारिख को ग्रीष्म अयनांत दिवस कह जाए। यही दिन उत्तर गोलार्ध सूर्य आड़ को आनत होता है एवं कर्कट क्रांति उपर सूर्यकिरण लम्ब भाव में पड़ी था। यही समय उत्तर गोलार्धरे ग्रीष्म ऋतु और दक्षिण गोलार्धरे शीत ऋतु होता है। एवं देखा शीत अयनांत कौन। तो डिसेम्बर मास 22 तारिख दिनटी को शीत अयनांत दिवस कह जाए। क्यों तारीख को डिसेम्बर मास 22 तारिख को दिनटी को शीत अयनांत दिवस बोली कह जाए। यही दिन दक्षिण गोलार्ध सूर्य आड़ को आनत हो रही था एवं मकर क्रांति उपर सूर्यकिरण सीधा सड़क भाव में पड़ी था। यही समय उत्तर गोलार्धरे शीत ऋतु एवं दक्षिण गोलार्धरे ग्रीष्म ऋतु होता है। उत्तर गोलार्धरे शीत होता है और दक्षिण गोलार्धरे ग्रीष्म ऋतु होता है। एवं जब प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 देछि जदि पृथ्वी निज मेरुदंड चारिपटे आवर्तन करू न था तेबे आमे कि सुविधा और असुविधार सम्मुखीन हुआंते। जदि पृथ्वीटी है तार निजर चारिपटे घूरी न था तेबे आमे कौन सुविधा हुआ और कौन असुविधा हुआ। उत्तर हो पृथ्वी निज मेरुदंड चारिपटे आवर्तन करू दिन और राति संघटित हुआ नहीं। जदि से निजर चारिपटे घूरब ना दिन राति हेब ना। पृथ्वीर गोटे पार्श्व सर्वदा दिन और अपर पार्श्व सर्वदा राति होई था। गोटे पार्श्व सूर्यकिरण सीधा सड़क पड़ो और गोटे पार्श्व सूर्यकिरण पड़ो ना। तो जो पार्श्व सूर्यकिरण पड़ो तो सही निर्दिष्ट पार्श्व कौन हे सर्वदा दिन हे और अपर पार्श्व जो आड़े सूर्यकिरण सर्वदा टिके भी पड़ो ना से आड़े सर्वदा राति होई थिबो दिन राति हेब ना। पृथ्वीर दिन होउथुवा पार्श्व अतिशय तापमात्रा और रात्रि होउथुवा अतिशय शीतलता जो जीवजगत बंचिबा संभव हुआ ना और जो आड़े केवल सूर्यकिरण पड़ो से आड़े अधिक गरम हे और से आड़े भी भलसे जीवन यापन करहब ना बंची हेब ना और जो आड़े सूर्यकिरण पड़ो ना से अधिक ठंडा हेब तो सही आड़े भी जीवजगत बंचिबा संभव हेब ना। वायु प्रवाह बाधा सृष्टि होता जलवायु गुरुतर परिवर्तन संघटित होता। तो वायु प्रवाह बाधा सृष्टि हेबा और जलवायु परिवर्तन हेबा।